तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से एक बार आपके चरणों में आते। प्रभु, हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपके भक्तगण हमारे बीच में, आपके पासवान लीडर अगुवे आपके बीच में। परमेश्वर, यहाँ पे इस कलीसिया में ये देह आपके है परमेश्वर, जो अनुग्रह के द्वारा, प्रेम के द्वारा आप चलाते हैं। प्रभु, प्रतिदिन धन्यवाद देते हैं इस देह के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमेशा सुरक्षा देते हैं। और प्रभु, आपके वचन के प्रति प्रभु आपकी देह हमेशा जोशीली और ताज़ी रहती है। और प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो प्रतिदिन आप सुंदर बनाते जा रहे हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन परिपक्व और प्रभु यीशु मसीह आप में मजबूत बनाते जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आज की सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप शुरुआत से लेकर अंत तक अगुवाई करिए। और प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं परमेश्वर कि आज का जो दिन है परमेश्वर बहुत अद्भुत रहने वाला है परमेश्वर, और अद्भुत परमेश्वर आज के जो संदेश है प्रभु यीशु रहने वाला है परमेश्वर। और हम नहीं जानते परमेश्वर कि किस रीति से और किस मकसद से प्रभु यीशु मसीह आज हम यहाँ पर है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर कि हम सिर्फ आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए और आपको ऊंचा उठाने के लिए उस मकसद से प्रभु हम यहाँ पर है। प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर इस समय की जो भी आपके दास को आपने जो भी बातें किया संदेश के द्वारा प्रभु, आज हमें वो आप बात करने वाले, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो रास्तों में है प्रभु उनका अगुवाई करिए, मदद करिए और प्रभु सहायता करिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हम वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उनको भी छूइए परमेश्वर इसी समय। और प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा प्रभु आराधना और महिमा कर सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होती। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हो है। अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। चुके अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है,
चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है ना? इसलिए हमें कोई घटी नहीं होती। वो परमेश्वर जो महान चरवाहा है, इसलिए वो हमारे जीवन के जो बोझ होते हैं, जो भार होते हैं, जो चिंताएं होती है ना, अपने ऊपर ले लेता है। और वो परमेश्वर एक चरवाहा है, इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी जो करुणा है वो हमारे जीवन को तसल्ली देती है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करता है। वो हमें सुरक्षा देता है, हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि वो चरवाहा खोए हुए को ढूंढता है और उनसे प्रेम करता है, उनके साथ शांति की वाचा बांधता है। तो अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास। तो क्यों ना उसकी महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, ऐसे ही तेरी छाया सरल रहे हमारी। ऐसे ही तेरी छाया सरल रहे हमारी। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए, तेरे वचन से हमारे
मुझे, वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। सम्मान प्रभु जी जीवन के हर पल में, सम्मान प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। सम्मान प्रभु जी जीवन के हर पल में, सम्मान प्रभु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप कल आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अल्फा और ओमेगा हो प्रभु। आप जो थे हैं और हमेशा के लिए रहोगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए और अद्भुत आपके वचन वायदों के लिए, जो हमारे जीवन से एक अद्भुत प्रतिज्ञा करता है कि आप जगत के अंत तक सर्वदा हमारे साथ हो प्रभु। आप हमें सुरक्षा देते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए और उस लहू के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए था, हमारे नए जीवन के लिए था, हमारे उद्धार के लिए था। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है और अद्भुत अनुग्रह भी दिया है। हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि हम साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आप अगुवाई करिए। और पिता परमेश्वर इस सभा में आने वाले समय में जो कुछ एक्टिविटीज़ होगी पिता परमेश्वर, वो सभी बातों में पिता हम आपसे मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करना। और पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक के हृदय को प्रभु आप तैयार करना। आज प्रभु हम कुछ नया सीख के जाए आपके वचन के द्वारा, ऐसी बातें प्रभु आप आपके दास के द्वारा हमसे करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन का आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। इस सभा को प्रभु आशीर्वादित करना, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप अगुवाई करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्या आप लोग तैयार हैं इस समय सभा के लिए? सच में? तो क्यों ना हम आराधना टीम के लिए धन्यवाद है ताली बजा के। तो धन्यवाद आपका, अपने आराधना में अगुवाई किया। और ख़ास करके हम इस समय जानते हैं कि हम अनाउंसमेंट में जाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं।
आप सभी का ग्रेटर ग्रेस झालोद कलीसिया में आपका स्वागत है। तो और हम जानते हैं कि हम इस समय रविवार की सभा में है और ये आज की जो सभा है बहुत अद्भुत रहने वाली है। और हम जानते हैं कि अद्भुत वो समय होता है जिस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, है ना, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो आज भी अद्भुत समय रहने वाला है। जैसे कि इस अनाउंसमेंट के बाद में एक ओपनिंग संदेश होगा, फिर एक दान का जो गीत होगा, उसके बाद में मेन संदेश रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय को तैयार करिए और बने रहिए। और यदि आप हमारे साथ जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं तो रियली आप अपने अंत तक बने रहिए। और अंत में, जब सभा के अंत में जो है रैप सेशन यानी सवाल जवाब का समय रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आप बने रहें अंत तक। और जैसे कि कुछ अनाउंसमेंट है अपने इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम के बारे में। जैसे मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडीज़ होते हैं, 3 जगह पे चल रही है और अद्भुत बाइबल स्टडी चल रही है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर और भी उस बाइबल स्टडीज़ को आगे बढ़ाए, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे आज रविवार की सभा में हम यहाँ पर इकट्ठा है, उसी तरह हम बुधवार की सभा में भी हम शाम को यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जिसे हम मिडवीक सभा कहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप, है ना, हमारे साथ बने रहे उसमें। और 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में वो सभा होती है, तो हम चाहते हैं कि आप उसमें हमारे साथ बने रहे। और फिर हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाइबल कॉलेज में मिलने वाले हैं। वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में रहता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फ्री क्लासेस है, उसके लिए कोई कीमत आपको देना नहीं है ना, तो बस समय देना है आपको, कीमती समय। और उसी रीति से शनिवार की शाम 6 बजे हम फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं। और आपको मैसेज किया जाएगा ग्रुप में कहाँ रहेगा और उस स्थान पे हम मिल सकते हैं। ओके, तो याद रखिए शनिवार को फैमिली विजिट रहेगा और फिर रविवार को हम इस सभा में मिलने वाले। आने वाली जो सभा है वो बहुत अद्भुत सभा रहेगी। और जो आने वाला जो बुधवार की जो 1 तारीख है, 1 तारीख को भी बहुत अद्भुत समय रहेगा। और हम चाहते हैं कि प्रार्थना का समय रहेगा, बहुत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करेंगे हम, बहुत सारी प्रार्थनाएं विनती रहेगी। और उस दिन जो है बुधवार के दिन पूरा प्रार्थना का समय रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी आइए, अपने जो भी मित्र हैं उनको भी आप आमंत्रित करिए उस प्रार्थना सभा में, है ना। और यदि आप लोग के पास कोई प्रार्थना विनती हो तो यदि आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, जिग्नेश भाई को या मुझे या कन्नू भाई, पास्टर मनोज को, किसी को भी, हम 4 जन में से किसी को भी आप अपना मैसेज के द्वारा प्रार्थना विनती दे सकते हैं। और फिर रविवार को, आने वाले रविवार को प्रभु भोज रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग आए और उस विधि में आप हिस्सा लें। और कुछ खास अनाउंसमेंट है इस समय मैं करना चाहूँगा, तो आप ध्यान दे के सुनिए इस समय। तो हमारे बीच में जानते हैं कि अगले महीने में हमारे बीच में पास्टर बीनू आने वाले हैं। और हम जानते हैं पास्टर बीनू जो है बॉम्बे के मेन कलीसिया के पासबान हैं, है ना। तो वो हमारे बीच में आने वाले हैं अगले महीने में, 17 से लेके 19 तारीख तक हमारे बीच में रहेंगे। और हम चाहते हैं कि वो बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो आप, यदि आप जॉब करते हैं, कुछ समय के लिए छुट्टी लीजिए, ओके। उन 3 दिन को आप परमेश्वर के लिए दीजिए और बहुत अद्भुत समय रहेगा और उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो उस टीम के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना में लगातार रखिए। और 18 तारीख को, सितंबर 18 को ग्रेजुएशन सभा है। और ग्रेजुएशन हम जानते हैं हमारे पास बाइबल कॉलेज है और बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट है, उसमें से कुछ स्टूडेंट का ग्रेजुएशन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो कीमती समय निकालते हैं वो बाइबल कॉलेज के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें। और उस ग्रेजुएशन सभा के लिए भी प्रार्थना करें। और आप अपने परिवार के साथ उस ग्रेजुएशन सभा में आ सकते हैं, आपके लिए प्रोत्साहन का कारण रहेगा। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन का कारण रहेगा। और ये और भी अन्य बाइबल कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए भी प्रोत्साहन का कारण रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस दिन उपस्थित रहे। और वो जो है सुबह 10 बजे रहेगी सभा, ओके। और वो उस दिन जो है शनिवार आता है, ओके। शनिवार 18 तारीख को सुबह 10 बजे सभा होगी और शार्प 10 बजे शुरू होगी। तो आप समय पे ज़रूर पहुँचिए। तो एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि हम अगले महीने से शुरू करने वाले फेथ मिशन फंड जो है हम शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब जो होता है, और ये फेथ मिशन फंड क्या है हम आपको बताएंगे, डिटेली अगले हफ्ते में बताएंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ये जो है फेथ मिशन फंड हम विश्वास के द्वारा देते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। जो है पैसा मिशनरी जो भी है मिशन फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए सहायता के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कलीसिया होने के नाते उस क्षेत्र में तो हम नहीं जाके उधर कर सकते हैं सेवा, लेकिन हम अपने कलीसिया से उस जगह पे मिशनरियों को भेज के उनकी आर्थिक सहायता से मदद कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कार्य फैल सके। तो आप ये याद रखिए, ध्यान रखिए।
और अपने हृदय को तैयार करिए, अपने हाथों को खोल लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए उस सेवा के लिए। ओके, वो भी एक बड़ी सेवा सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंप दे। आई तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है प्रभु। यदि हम अपने सामर्थ्य से करना चाहें प्रभु तो ये हो नहीं सकता है प्रभु। हम आपके सामर्थ्य से करना चाहते हैं, आपकी अगुवाई में करना चाहते हैं, और आपकी योजना में, आपकी इच्छा में, आपके उद्देश्य में हम करना चाहते हैं प्रभु। और हम जानते हैं आपने दर्शन दिया, आपने विज़न दिया है प्रभु इस कलीसिया को, और आपकी जिम्मेदारी है प्रभु उसको आगे लेके जाना और उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। हम सारी चीज़ें आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। इस कलीसिया को, इस कलीसिया के हर एक सदस्य को, पासबान लीडर को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। सभी को आप प्रभु आपकी सेवा के लिए, कार्य के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो समय रहेगा दान का संदेश रहेगा, तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय। और हम जानते हैं यहाँ पर आदम और हवा के जो पहले पुत्र देखते हैं हम, है ना, तो उनकी दोनों की यहाँ पर कहानी हम देखते हैं, उनका जो जीवन, उनका चरित्र देखते हैं यहाँ पर। तो उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 3 से लेके हम 7 पंक्ति पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तब तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। ओके, यहाँ पर जब हम भेंट के विषय में बात कर रहे हैं ना, दान के विषय में, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आज। ओके, तो भेंट लेके आते हैं हम, जो भी दान लेके आते हैं, है ना, दान अलग बात है, दशवांश अलग बात है, और जब हमें फेथ मिशन फंड देंगे वो अलग बात होगी, है ना। तीनों अलग अलग है, हम तीनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तीनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। भेंट जो है मेरे मन में जो भी आया परमेश्वर के भवन में मैं देता हूँ, मेरी इच्छा के द्वारा देता हूँ, स्व इच्छा से मैं देता हूँ। लेकिन जो दशवांश जो है, जो भी मैं मेहनत करता हूँ, ओके, और जो भी मुझे तनख्वाह मिलती है, हो सकता है किसी को 10 हो, किसी को 5 हो, किसी को 50 हो, किसी को 1 लाख हो सकता है उससे भी ज़्यादा तनख्वाह हो सकती है, उसका 10वां हिस्सा देना, उसे हम क्या कहते हैं? दशवांश कहते हैं। और जो भी है फेथ मिशन फंड जो है, हम वो दान और दशवांश के साथ उसको जोड़ते नहीं है, लेकिन उससे हटकर जो भी हम परमेश्वर के साथ उस कलीसिया में देने के लिए करार करते हैं वो होता है फेथ मिशन फंड, है ना, उससे हटकर। ओके, तो जब भी हम इधर जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल जो है दान और दशवांश के बारे में बताती है, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए और भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जब हाबिल और कैन के जीवन के बारे में। हाबिल जो है अपनी जो भी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, वो चरवा था, उसमें से उसने क्या लिया था? परमेश्वर के लिए कई क्या लाया था? बछड़े लेके आया था, ताकि वो क्या करे? उसको परमेश्वर को क्या करे? अर्पण चढ़ाए, उसको परमेश्वर को क्या कर दे? वो वेदी पर वो क्या कर दे? बलिदान चढ़ाए। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं दोनों के जीवन के द्वारा मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाबिल के पास जो था विश्वास था, और आप इब्रानियों का 11:6 के अनुसार अगर देखेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होता है सिर्फ विश्वास से, ना कि मेरे अच्छे कर्मों से, ना कि मेरे अच्छी योग्यता की वजह से, ना मेरी तनख्वाह से, ना मेरे बड़े बड़े कार्य से। ओके, और यदि आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे बोलता है, यदि मैं अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूँ, या सारी संपत्ति में कंगालों को बांट दूँ, यदि प्रेम ना रखूँ तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ,
परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो एक प्रेम प्रदर्शित करने का मेरा एक तरीका भी है कि मैं मेरी सोई इच्छा के द्वारा आनंद के साथ साथ मैं परमेश्वर के भवन में दान दशवांश लेके आता हूँ, वो भी विश्वास के साथ। यदि मैं उस दान दशवांश को मैं दे रहा हूँ, उसमें यदि विश्वास नहीं है तो फिर मेरा वो देना क्या है, व्यर्थ है। जब आप कैन के बारे में देखेंगे, उसने जो भी खेती की उसने उपज थी, पहली उपज लेके आया, लेकिन उसमें उसका पसीना था, उसमें उसकी मेहनत थी, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा क्या था, गलत था, मकसद उसका देने का गलत था। आप विश्वास के बारे में अगर देखेंगे, डेफिनेशन उसका अर्थ जो होता है इस तरह से होता है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। विश्वास का अर्थ ये होता है सब कुछ त्याग कर उसमें मैं विश्वास करता हूँ, ये विश्वास है। क्या है, सब कुछ त्याग कर उसमें मैं विश्वास करता हूँ, किसमें, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, वो क्या है, विश्वास है। और आगे बोलता है मैं अपने अच्छे इरादे, अपने अच्छे कार्य पर निर्भरता को त्यागता हूँ और अविश्वास के पापों को त्यागता हूँ, पाप भी छोड़ देता हूँ और यीशु पर भरोसा करता हूँ। क्या करता हूँ, यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ। ये है विश्वास। हमें छोटा दिखता है, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत गहरा है। सब कुछ मैं त्याग देता हूँ, यानी मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, जितना भी मेरे पास पैसा है, उन सारी चीज़ों से क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ें त्याग देता हूँ। पूरी रीति से मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता हूँ। निर्भर होकर मैं परमेश्वर के भवन में जो भी दान दशवांश और जो भी सेवा के लिए लगने वाला जो भी है मैं दे देता हूँ, तब परमेश्वर से क्या होता है, प्रसन्न होता है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे कैन के बारे में, उसका इरादा गलत था, उसका देने का मकसद गलत था। लेकिन आप हाबिल के बारे में देखेंगे, हाबिल जो है उसकी भेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जा रहा है। तो ये याद रखिए, जब आप दान दशवांश देते हैं, जो भी भेंट देते हैं, तो आप मन में ये सोचिए कि मेरे दान दशवांश के द्वारा मुझे महिमा ना मिले, ना मुझे खुद को प्रदर्शित नहीं करना है, लेकिन मेरे दान दशवांश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को ऊंचा उठाया जाए और परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाए, है ना। तो मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम दान दशवांश देते हैं तो सारी चीज़ें त्याग दो, है ना, और पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ, परमेश्वर उपाय करेगा। विधवा स्त्री के बारे में अगर उदाहरण देखेंगे, ये उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने परमेश्वर के भवन में डाल दिया, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुई, परमेश्वर ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित भी किया। सब लोगों के सामने उसकी यीशु मसीह ने तारीफ की, है ना। तो मुझे तारीफ परमेश्वर की तरफ से चाहिए, ना कि लोगों की तरफ से, ना कि मुझे लोग देख के बोले कि अरे दान दशवांश बहुत ज़्यादा देने वाला है और इसकी वजह से वैसे, ये नहीं, मुझे परमेश्वर की तरफ से चाहिए। जो भी मैं दान दशवांश देता हूँ वो गुप्त में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर मुझे गुप्त में आशीष दे। ओके, तो प्रार्थना करते, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो भी भेंट लाएंगे परमेश्वर आपके भवन में, प्रभु उसको आशीषित करना, 100 गुना फलवंत करना प्रभु, और रेली प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से है नाम जो पवित्र, जो है नाम जो महान, जो है नाम जो सिद्ध, वो है नाम जो जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो जितने भी लोग जूम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और परमेश्वर इस शाम में ज़रूर आपसे बातें करेगा। तो मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और 35 से लेके 41वीं पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बहुत सारी और पंक्तियां भी पढ़ेंगे, लेकिन मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 41वीं 35 से 41 तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भी भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में तू हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। और मेरे मुख के द्वारा तू बातें करना, मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मैं
मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है, और खासकर अनुराग और मन्ना हमारे बीच में पहली बार हैं, और सुरेश भाई भी काफ़ी दिन की छुट्टियां काट करके काम करके छुट्टियां काटने आए हैं, है ना। ओके, वो छुट्टी पे नहीं थे, काम पे थे। और पास्टर रमेश कटारा और रमन भाई का भी स्वागत करते हैं हम यहाँ पर, है ना। दोनों ने बहुत डेडिकेशन के साथ में आप यहाँ आते हैं, तो उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही बने रहिए परमेश्वर में, और परमेश्वर आपसे ज़रूर इस समय में बातें करेगा। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर की खामोशी परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। क्या है? परमेश्वर की खामोशी परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है, है ना। गॉड साइलेंस इज नॉट गॉड्स एब्सेंस, है ना। परमेश्वर एब्सेंट नहीं है। अगर वो खामोश है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं, और हम कई बार ये कह सकते हैं परमेश्वर कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देता, है ना। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। कई बार हमारे जीवन में जब हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं, कई बार हमारे जीवन में वो तकलीफ़ें आती हैं, और कई बार उन तकलीफ़ों को हम झेल नहीं पाते। कई बार हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरते हैं, है ना। बहुत परेशानियां होती हैं, हम सामना करते हैं परेशानियों का, और हम समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। कई बार हम बहुत गहरी बीमारी से गुजरते हैं, बहुत बड़ी बीमारी होती है, लाइक इस समय भी, लाइक कई बार बोलते हैं कि हम महामारी से गुजरते हैं। हम जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है ना, और लोगों ने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो शायद उन्होंने लाइफ में आज तक नहीं देखा था जीवन में। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए, अरे कोई परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर होता तो लोग इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से नहीं मरते। और लोगों को लगता है परमेश्वर अभी कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर नहीं है, है ना। कई बार इस तरीके से विचार हमारे मन में आ सकते हैं, कई बार हम इस तरीके से सोच सकते हैं परमेश्वर नहीं है। क्यों इतनी सारी महामारी आती है, क्यों इतनी सारी तकलीफ़ें मेरे जीवन में। अय्यूब बोल सकता था कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है ना, मेरे बच्चे चले गए, मेरा घर परिवार खत्म हो गया, है ना। बोलते हैं कि मेरा धन दौलत सब लुट गया, और मेरे शरीर में फोड़े फुंसी आ गए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यह अय्यूब बोल सकता था परमेश्वर नहीं है शायद। परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर क्यों खामोश है? लेकिन बोलता है कि जब परमेश्वर खामोश होता है तो परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है, परंतु परमेश्वर जब खामोश है तो परमेश्वर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा कुछ करने वाला है परमेश्वर। जब परमेश्वर ऐसा लगता है, जब मुझे लगता है, लाइक हम जानते हैं कई बार हम परिस्थितियों को देखकर बोल सकते हैं परमेश्वर खामोश है, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर खामोश नहीं है। परमेश्वर अनुपस्थिति नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर है यहाँ पर, और परमेश्वर कुछ करने वाला है, और वो बहुत बड़ा है। अगर हम मलाकी की किताब से लेके और मती की किताब तक अगर हम देखें तो वहाँ पर 400 साल का अंतराल है, और 400 साल के बीच में परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की, ना व्यक्तिगत किसी को दर्शन दिया, ना स्वर्गदूत इस धरती पर आकर लोगों से बातें की, ना किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। परमेश्वर साइलेंट है, उसको साइलेंट पीरियड बोलते हैं। 400 साल बहुत लंबा पीरियड है ना। कई बार हमारे जीवन में बहुत थोड़े समय के लिए भी यदि हम किसी तकलीफ से गुजर जाते हैं, हम कहते हैं ओह परमेश्वर कहाँ हैं आप। यहाँ पर परमेश्वर ने 400 साल तक बोलते कोई बात नहीं की है, लेकिन परमेश्वर जब खामोश है तो वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसे कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, और पाप करने के कारण रोमियो की किताब बोलती है कि पाप सब मनुष्य जाति में फैल गया, है ना। सब मनुष्य जाति में फैल गया पाप। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पापी ना हो, और उसकी वजह से बोलते हैं कि परमेश्वर एक योजना बना रहा है।
है ना। परमेश्वर बोलता है कि एक समय आएगा जब मैं अपने पुत्र को इस धरती पर भेजूंगा। तो परमेश्वर यदि खामोश है तो परमेश्वर छुट्टी पर नहीं गया है। परमेश्वर कार्य में है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहा है। यदि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि यदि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन से अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, मैं प्रभावशाली मनुष्य नहीं हूं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय पे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जब आप समझते हैं आप शून्य हैं, परमेश्वर उस समय आपको हीरो बना रहा है। जब हम सोचते हैं मैं जीरो हूं, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है और परमेश्वर हमें हीरो बना रहा है। उदाहरण है हमारे पास बहुत सारे। मूसा 40 साल तक जंगल में है और वो सोच रहा है मैं कुछ नहीं हूं। पहले एक समय पे वो अपनी मेहनत से कुछ सोच रहा था कि मैं कुछ हूं, है ना। लेकिन एक समय पे बोला कि परमेश्वर ने 40 साल तक मूसा से बातें नहीं की, कोई दर्शन नहीं है। लेकिन 40 साल के बाद में जब परमेश्वर उसके हृदय में कार्य कर चुका, 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा से कहता है, बोलता है कि मैं तेरे द्वारा, किसके द्वारा? तेरे द्वारा अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। इतना बड़ा काम वो बोलते हैं कि मूसा के हाथ में सौंप दिया। कैसे? मूसा को तो लग रहा है अरे मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला हूं, मुझे क्या आता है ना। मैं तो अभी मिस्र का ज्ञान भी भूल चुका हूं, मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है, बोलने में भी अच्छा नहीं हूं। लेकिन यहां पर परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं चुप नहीं था, मैं तेरे अंदर काम कर रहा था। परमेश्वर, जब हमें लगता है कि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर उस समय कार्य में है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमारे अंदर, हमारे हृदय की गहराइयों में कार्य कर रहा है। और वो जब कार्य करता है तो बहुत बड़ा कार्य निकलता है बाहर। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा। तो मलाकी के और मती के बीच में 400 साल का अंतराल, और बोलते हैं कि परमेश्वर ने बात नहीं किया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वहाँ पर एक स्वर्गदूत भेजा गया। और स्वर्गदूत पता है कहाँ भेजा गया? मंदिर में। किसके पास? जकरिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होगा और क्या होगा? वो आने वाले मसीहा का मार्ग तैयार करेगा। और उसके बाद फिर एक स्वर्गदूत भेजा गया और अब प्रॉमिस किया गया कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। परमेश्वर चुप नहीं है, परमेश्वर उद्धार का कार्य कर रहा है। आपको लगता है कि आपके जीवन में आप कहीं बंदिश में हैं, आपको छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर आपके छुटकारे का कार्य पूरा कर रहा है। हमको लगा है अब कोई आशा नहीं है, इजरायली बोलते हैं अब कोई आशा नहीं है, अब परमेश्वर शायद हमसे कभी बात नहीं करेगा, शायद परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे उद्धार का कार्य कर रहा हूं। और उसने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या कराएगा? उद्धार देगा। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर जब खामोश होता है तो परमेश्वर कार्य में होता है। परमेश्वर छुट्टी लेकर के नहीं जाता है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने घोषणा कर दी कि वो क्या किया, उसने एक पुत्र दिया है और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। और बोलता है कि जब हमको लगता है कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है, इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम दाऊद के जीवन से सोच सकते हैं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद में दाऊद कहाँ पर है? अभी शाऊल के राजभवन में है, उसकी सेवा टहल कर रहा है और शाऊल राजा दाऊद के पीछे पड़ा है। अब दाऊद कहाँ छुप रहा है? गुफा में छिप रहा है, कभी कहीं छिप रहा है। आप बोलेंगे, देखने के बाद ऐसा बोलेंगे ये तो इसका तो अभिषेक हुआ है। 13 साल तक बोलते हैं कि परमेश्वर ने 13 साल लगे उसको वो सिंहासन देने के लिए। कई बार बहुत लंबा समय लगेगा और हमको लगेगा शायद अरे परमेश्वर शायद खामोश,
परमेश्वर शायद यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है ना। 13 साल के बाद दाऊद को क्या मिली? राजगद्दी मिली। लेकिन दाऊद जानता था कि परमेश्वर क्या है, उसकी ओर है। और इसीलिए दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा गढ़ है। भले से परमेश्वर हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, हो सकता है लोग मेरे विरोधी हो सकते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी ओर से लड़ता है। यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के जीवन को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा यूसुफ अपने जीवन के स्तर में नीचे नीचे जा रहा है। पहले वो उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंका, है ना, उसको मारने के लिए लिया, कुछ भी। परमेश्वर तू कहाँ है? ये भाई मुझे मार रहे हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? ओके, उसके भाइयों ने उठाकर उसको क्या कर दिया? इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। परमेश्वर तू कहाँ है? मैं गुलाम बन गया हूं। तूने तो मुझसे वायदा किया था कि तू सब पे राज करेगा, तूने मुझे दर्शन दिया है, लेकिन परमेश्वर तू कहाँ है? मैं तो गुलाम बन गया। और बोलते हैं कि उसको मिस्र देश में पहुंचाया गया और पोतीफर ने बोलते हैं कि उसके यहाँ पर उसको खरीदा गया और वहाँ पर वो एक दास बन के रहा। ओके, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, परमेश्वर उसके साथ था। हमको लग रहा है, परिस्थितियां देखते हुए लग रहा है, जो व्यक्ति से परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? इन सब पे राजा बनाऊंगा, है ना, ये सारे तेरे सामने झुकेंगे। कहाँ है? दिख नहीं रहा है। मैं जेल में। ओके, कुछ समय के लिए परिस्थितियां ठीक हो गई। ओहो, परमेश्वर मेरे हाथ से सब कुछ आशीष दे रहा है। लेकिन एक समय फिर आया, पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, और उसको जेल में डलवा दिया। यूसुफ बोलता, परमेश्वर तू कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? खामोश है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर वहां कार्य कर रहा है। वहां पर जेल के अंदर भी बोलता है कि यूसुफ दर्शन देखता है और पिलाने हारा और बोलते हैं कि खिलाने हारा दोनों के विषय में दर्शन देखता है, और उनसे कहता है कि जब तुम बाहर जाओगे तो मेरी सुधि लेना। और वो दोनों भूल जाते हैं। बोलते हैं यार, मैंने उनके साथ भी भलाई की, वो भी भूल गए। परमेश्वर तू कहाँ है? क्या परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा? क्या परमेश्वर अपने दास को इस स्थान पे रखेगा, जेल में? परमेश्वर तू जानता है मैंने ये पाप नहीं किया है जिसकी सज़ा मैं काट रहा हूँ। तू कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है, आई एम वर्किंग, कार्य प्रगति पर है ना, मैं काम कर रहा हूँ। एक विश्वासी को अपने ऊपर लिख लेना चाहिए, कार्य प्रगति पर है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, वो कार्य बंद नहीं हुआ है। परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी के जीवन में कार्य करना बंद नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी को अकेला नहीं छोड़ता, जैसे उसने वायदे किए हैं। परमेश्वर कभी एक विश्वासी को अकेला नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर फिर हम जानते हैं, समय आया और परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकाला। कार्य प्रगति पर है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, और इतना बड़ा कार्य किया, जो व्यक्ति गुलाम था आज वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। किसने बनाया? परमेश्वर ने। जब हमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर उस समय कार्य कर रहा है, और वो हमें क्या बनाएगा? श्रोमणी बनाएगा। पूरे मिस्र में किसकी बात मानी जाएगी? यूसुफ की। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर तो खामोश है। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या बोला? मैं कार्य कर रहा था, ये है मेरा कार्य। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, ये परमेश्वर का कार्य है। कई बार हमें अपने जीवन में लगता है हम क्या करने वाले हैं, हम आज यहाँ पर हैं, कैसे होगा ये? कई बार बहुत सारी हमने प्रार्थनाएं विनती भी दी हैं, कैसे होगा ये? क्या परमेश्वर सच में ये करेगा? यस, परमेश्वर बोलता है मैं कार्य पर हूँ, करेगा, ज़रूर करेगा। और यहाँ पर बोलता है कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। अब वो प्रधानमंत्री है। अब वो अपने भाइयों को बोलते, जब उसके भाई आते हैं, परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिया था वो पूरा हुआ। सब के सब उसके सामने झुके, राजा की जय हो, है ना, सब झुके।
परमेश्वर जो वायदे करता है वो कभी तोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है और यहाँ पर परमेश्वर ने वायदे पूरे किए। हम मूसा के जीवन से देख सकते हैं, जब मूसा मिस्र से इज़राइलियों को छुड़ा करके लेकर के आता है और वहाँ पर मिस्री लोग बोलते हैं कि इज़राइलियों के पीछे पड़े, आगे लाल समुंदर है। अब ऐसा लगता है परमेश्वर खामोश है, लेकिन परमेश्वर वहाँ खामोश नहीं है। परमेश्वर बोलता है खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो, है ना। और यहाँ पर मूसा परमेश्वर के कार्य का वर्णन करता है और वहाँ पर परमेश्वर उनके लिए मार्ग निकालता है, जो मार्ग उन्होंने कभी नहीं देखा था, है ना। आज तक समुद्र में से किसी ने मार्ग नहीं देखा, लेकिन बोलता है कि उसने लाल समुद्र को उनके लिए कारपेट बना दिया और वो उसमें से चल करके गए। बहुत सारे स्थानों पर बोलता है कि जब समुद्र खामोश होता है ना, समुद्र जब खामोश हो जाता है तो आप ये ना समझें कि अब कुछ नहीं होगा। समुद्र जब खामोश होता है तो आप मान लीजिए कि अब बहुत बड़ी लहर आने वाली है। क्या आने वाली है? लहर आने वाली है और वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जब भी आप समुद्र को खामोश देखो आप समझ जाना कि अब बहुत बड़ी लहर आने वाली है ना। और जब हमने देखा था तो हम लोग बीच पे जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, तो वहाँ पर समुद्र का पानी बहुत पीछे चला जाता है, ओह पीछे जाता है और फिर वहाँ से बहुत बड़ी लहर आती है। तो जब हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और बोलता है कि कई स्थानों पर जहाँ पर यीशु मसीह खामोश रहा, कुछ स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह खामोश रहा और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहाँ पर बहुत बड़े कार्य किए। पहली जगह जहाँ पर यीशु मसीह खामोश रहा, मरकुस का 4:35-43 में। यहाँ पर तूफान है नदी के अंदर, झील के अंदर, और यीशु मसीह खामोश लेटा हुआ है ना, खामोश लेटा हुआ है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं है कि यहाँ पर तूफान आ रहा है? क्या यीशु मसीह को उनको चीखने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं? वो शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा है? अरे इधर से रस्सी पकड़ो, इधर से संभालो, ऐसे नाव चलाओ, अरे देखो, ये सारी आवाज़ें आ रही होंगी वहाँ पर। क्या यीशु मसीह इतनी गहरी नींद में सो रहा था? यीशु मसीह को सब पता था। यीशु मसीह खामोश है क्योंकि यीशु मसीह अभी एक चमत्कार करने वाला है और वो चमत्कार उनकी सोच से परे है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वो सब कुछ बोलते, सब बहुत भयभीत हो गए, आपस में कहने लगे ये कौन है, ये आंधी पानी भी इसका कहना मानते हैं। जब परमेश्वर खामोश होता है तो वो एक चमत्कार लेकर के आता है और यहाँ पर उसने उनके सामने एक चमत्कार किया और आंधी और पानी को क्या कर दिया? शांत कर दिया। ये है परमेश्वर की खामोशी। यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें अध्याय की 10 से 11वीं पंक्ति में अगर आप 8वें अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में कहानी है, जिसको फरीसी लोग यीशु मसीह के पास लाए और कहने लगे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको क्या करना चाहिए? पथराव करके मृत्यु दंड देना चाहिए। यीशु मसीह ने उनको कोई आंसर नहीं दिया और बोलते हैं कि तू क्या चाहता है, और उसको परखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। और बोलता है कि वो खामोश होकर भूमि पर बैठ गया और लिखने लगा। और जब उन्होंने बहुत पूछा उससे तो वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि जिसने कभी पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह बोलने में उतावली नहीं करता है। यीशु मसीह बुद्धिमान के शब्द बोलता है, बुद्धिमानी से बोलता है, और जब वो बुद्धिमानी से बोलता है वो लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें बोलने में इसीलिए याकूब कहता है कि हे भाइयों क्या करो, हर एक तुम में से हर एक क्या हो? सुनने में तत्पर और बोलने में धीर हो और क्रोध करने में धीमा हो। हमें बोलने में क्या होना चाहिए? धीर होना चाहिए। वो उतावली से, जल्दबाजी में या बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। धीरे, खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। बाइबल में लिखा है जब कोई व्यक्ति खामोश, बोलते अगर यदि तू सभा में खामोश रहे तो क्या? तू बुद्धिमान ठहरेगा,
है ना। बहुत बोलने से क्या होता है, आदर चला जाता है। यदि कोई बहुत बोलता है, मेरे ऊपर मत जाइए, मुझे प्रचार करना पड़ता है क्योंकि ये तो बहुत देर से बोल रहे तो लाइक बोलता है कि खामोशी जो है, बोलते हैं कि बुद्धिमानी को दर्शाती है। परमेश्वर बुद्धिमान है। यदि परमेश्वर खामोश है तो वो कुछ ऐसा बोलने वाला है जो सारे मनुष्यों से समझ से परे है। लाइक परमेश्वर हर एक की ज़रूरतें पूरी करता है अपने वचनों के द्वारा। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा, बोलते कि व्यभिचारिणी स्त्री का क्षमा प्रदान किया, उसने वहाँ पर उसको अनुग्रह दिया और उसको क्षमा दी। परमेश्वर खामोश है, लेकिन जब उसकी खामोशी टूटी तो उसने कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, फिर से पाप मत करना। परमेश्वर ने उसको क्षमा दी। बहुत स्थानों पे यीशु मसीह खामोश रहा और उसने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए। अगर यीशु मसीह वहाँ खामोश नहीं होता और यीशु मसीह कहता हाँ व्यवस्था तो यही बोलती है, ओके, तो क्या होता, उस स्त्री का जीवन चला जाता। लेकिन यीशु मसीह की खामोशी ये बताती है कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाओं से अलग हैं। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार क्या है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर अलग सोचता है हमारी सोच से, ओके। यीशु मसीह की खामोशी उद्धार लेकर के आती है। और यीशु मसीह जब खामोश था, लाइक सारे जगत में वो उद्धार लेकर के आया। यीशु मसीह क्रूस पर खामोश था। यीशु मसीह बोलते हैं कि वो वध करने वाले मेमने के समान, भेड़ के समान क्या हुआ, खामोश रहा। जैसे ऊन कतरते समय भेड़ चुपचाप रहती है, वैसे यीशु मसीह क्या रहा, खामोश रहा। यदि यीशु मसीह क्रूस पे खामोश नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह से कहा गया यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले। यीशु मसीह ने अपने विषय में नहीं चिंता की। यीशु मसीह क्रूस पर खामोश था, इसलिए इस जगत में उद्धार आ पाया। उसकी खामोशी एक बड़ा कार्य है जो वो प्रकट करने जा रहा है। अगला पॉइंट बोलता है कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में है ना। कितने साल की गुलामी में थे मिस्र में इजरायली लोग, कितने साल, और 400 साल तक यीशु मसीह ने व परमेश्वर ने बात नहीं की। समझ रहे हैं आप, 400 साल तक वो लोग गुलामी में थे और 400 साल तक मलाकी से लेके मत्ती तक यीशु परमेश्वर ने बात नहीं की। और यहाँ पर बोलता है कि 400 साल बोलते हैं वो लोग गुलामी में हैं, उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। परमेश्वर आप कहाँ हैं? परमेश्वर क्यों खामोश हैं आप? क्यों कुछ नहीं करते? क्यों इस फ़िरौन को यहाँ से बदल नहीं देते? क्यों इस फ़िरौन के जीवन को आप नष्ट क्यों नहीं कर देते? बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं हो सकती हैं, परमेश्वर खामोश है। और परमेश्वर ने फिर बोलता है कि जब परमेश्वर खामोश था तो वो उसकी अनुपस्थिति नहीं थी। क्योंकि जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है, जब वो परमेश्वर मूसा को दर्शन देते हैं तो मूसा से क्या कहते हैं कि मैं उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पहुँची है, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पहुँची है। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। यदि परमेश्वर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको मेरी परिस्थितियां नहीं मालूम है, मैं कितने परेशानी से गुजर रहा हूं आपको नहीं पता है, आप कहाँ हो, आपने कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब परमेश्वर खामोश है तो वो खामोश नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा है जिसके द्वारा वो उनको मिस्र देश से छुड़ाएगा। और वो वहाँ पर मूसा को तैयार कर रहा था उस जंगल में 40 साल तक। और फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 40 साल के बाद उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। ये बहुत बड़ा कार्य है। आप एक गुलाम को आप किसी से छुड़ाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर ने 20 लाख लोगों को बोलता है कि मिस्र से छुड़ाया एक व्यक्ति के द्वारा। इट्स अ मिरेकल, एक तरीके का चमत्कार है। 20 लाख लोगों को किसी की गुलामी से छुड़ाना मजाक बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 20 लाख लोगों को छुड़ाया। जब उनको लग रहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कार्य पर है, परमेश्वर कार्य पर है। निर्गमन का 3रा अध्याय हमको बता देता है। तो जब हम निर्गमन का 3रा अध्याय पढ़ते हैं हमें पता चलता है ये परमेश्वर क्या है, कार्य पर है। प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय और 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है।
वो कलीसिया को सता रहा है ना। प्रेरितों को, कलीसिया के लोगों को खींच खींच के निकालता है बाहर, उनको मारता है, औरतें हो बच्चे हो सबको घसीट घसीट के मारता है वो। परमेश्वर आप कहाँ हैं? परमेश्वर आप खामोश क्यों हैं? क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करते नहीं? बोलते ओके मैं कार्य पर हूँ। और हम जानते हैं उस समय पे शायद चेले बोल रहे होंगे, परमेश्वर आपने तो वायदा किया था, है ना। यीशु मसीह वायदा करके गया ना शिष्यों से कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप कहाँ हैं परमेश्वर? आपने वायदा किया जगत तक मेरे साथ हैं, लेकिन जब ये सताव आया, परेशानी आई, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आप कहाँ हैं? आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? आपने मुझे इस तकलीफ से बाहर क्यों नहीं निकाला? परमेश्वर बोलते हैं मैं कार्य पर हूँ, मैं तुम्हारे विषय में सोच रहा हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर ने बोलता है कि प्रेरितों के 9वें अध्याय में शाऊल को पौलुस बना दिया। क्या बना दिया? परमेश्वर कार्य पर है। परमेश्वर ने उसके हृदय को परिवर्तन किया प्रेरितों के 9वें अध्याय में। और जो व्यक्ति कलीसिया को सता रहा था, अब वो कलीसिया स्थापना करने वाला व्यक्ति बन गया। तो परमेश्वर कभी भी जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर खामोश नहीं है। परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। पूरे अन्य जाति में यदि सुसमाचार पहुंचा है तो वो पौलुस के द्वारा, अधिकतर पौलुस के द्वारा पहुंचाया गया है। तो परमेश्वर ने उसे अन्य जाति के लिए चुना, है ना। यूहन्ना के जीवन को अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह का प्रेरित था शिष्य, बोलता है कि उसे 2 बार खौलते हुए तेल में डाला गया। बोल सकता है परमेश्वर आप कहाँ हैं इस तेल के अंदर? आप परमेश्वर आप कहाँ हैं? बट गॉड, परमेश्वर वहाँ था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी, इसलिए यूहन्ना मरा नहीं। और बोलते हैं कि उसे पतमोस टापू पे वहाँ पर रख दिया गया। और जब वो वहाँ पर था तो परमेश्वर ने उस यूहन्ना को सबसे बड़ा दर्शन दिया, स्वर्ग का दर्शन, आने वाले समय का दर्शन, है ना। प्रकाशित वाक्य की किताब वहाँ पर बैठकर लिखी गई। और किसने लिखी? यूहन्ना ने। कह सकते हैं आप देख के उसके जीवन को, अरे उसको सताया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको तेल में डाला जा रहा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं कार्य पर हूँ। परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको वो दिखाया जो शायद आज हम देखने के लिए तरसते हैं। परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया। तो परमेश्वर हमेशा, जब कभी भी हमको लगे अपने जीवन में कि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर खामोश नहीं है, परमेश्वर कार्य पर है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो वायदा झूठा नहीं किया है ना, कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो समय आने वाला है जब आप कहेंगे ओके परमेश्वर ये करना चाहता था, ओके मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये किया है। एक दिन आप गवाही बांटेंगे, कहेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है। हन्ना और जकरिया क्या सोच रहे होंगे? हमने 15 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 13 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हुआ है? अभी तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर आप कहाँ हैं? परमेश्वर खामोश है, जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन 15 साल के बाद परमेश्वर ने उनको क्या जवाब दिया? तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो मसीहा का मार्ग तैयार करेगा। ये है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में, जब भी हम निराश हो, जब भी हम तकलीफ से गुजर रहे हो या बीमारी से गुजर रहे हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। जब आपको कुछ लगे कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करना चाहता है, बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। तो मैं आज इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की खामोशी, परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। परमेश्वर है आपके साथ। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, है ना, हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो कुछ बड़ा काम कर रहा है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू खामोश है पिता परमेश्वर, तेरी खामोशी एक चमत्कार का चिन्ह है पिता परमेश्वर, एक बड़े कार्य का, एक अद्भुत कार्य का जो तू हमारे जीवन में करने वाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय में लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर रहा है। परमेश्वर कार्य पर है। परमेश्वर
हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर ना ही कभी सोएगा, ना ऊँघता है और ना जाग, बोलता है कि ना कभी ऊँघता है और ना सोता है पिता परमेश्वर। इज़राइल का परमेश्वर हमेशा जागता है, हमेशा कार्य पर है, हमेशा हमारी चिंता करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वायदों के लिए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, व्यक्तिगत रूप से बातें करना, सुरक्षित रखना और तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह में बढ़ाए रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गीत गाएंगे। और बहुत ही अद्भुत संदेश है ना कि परमेश्वर खामोश नहीं है। हमें लगता है कि परमेश्वर खामोश है ना, लेकिन परमेश्वर हमेशा प्रगतिशील है और बहुत अद्भुत बातें देखा हमने कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। तो क्यों ना इस समय हम एक गीत गाते हैं, रक्तम जयम, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरी शरण है, यीशु मेरा आनंद है और वो हमको लेने के लिए आने भी वाला है। आइए हम परमेश्वर को फिर से एक बार हमारे जीवन के द्वारा महिमा दे, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे जीवन से कई सारी बातें की है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए खामोश नहीं है। जीवन में कई सारे तूफान हैं, जीवन में कई सारी बाधाएं हैं। हो सकती है हम इस जीवन में कई सारे दुखों भी सहते हैं, पर परमेश्वर हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में भी कई सारी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। हम भी कई बार जेल जा चुके हैं, 6 महीना हम जेल में रहे। कई बार कलीसिया को ऐसा लगता था कि ये कभी छूटने वाला नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर खामोश नहीं है, परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर कई सारी चीज़ें कर रहा है, तो हम उत्साहित रहें,
परमेश्वर के कार्यों के लिए हम लगातार उस कार्यों में बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों ना हम इस सभा के लिए भी धन्यवाद दें, पासवान के लिए भी धन्यवाद दें कि उसने हमारे जीवन तक एक बहुत अच्छा वचन पहुंचाया है कि हमें और भी प्रोत्साहन मिले, आनंदित हो कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान अनुग्रह के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा प्रेम पाउल कहता है हमारे लिए बड़ा है। इस जीवन की सेवाओं में पाउल कहता है रोमन 8:34 से लेकर 37 तक कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सके। यस परमेश्वर, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ों हैं जब हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, पर परमेश्वर तू हमारे लिए खामोश नहीं है। हमारे लिए कुछ कार्य पिता तू कर रहा है, हमारे लिए बड़ा कार्य कर रहा है। हम जानते हैं तेरा वचन हमारे लिए अद्भुत वचन है। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर जो भी तेरी सेवा में दर्शन रखा गया। परमेश्वर पिता तू ही इस कलीसिया को आशीषित कर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, इस कलीसिया के पासवान के लिए भी धन्यवाद देते। आने वाले समय में बड़े दर्शन के साथ हम सबको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तू ही हमें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आए तमाम तेरे बेटा बेटियों के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते। तूने उनको बुलाया है, तेरी सेवा में तूने रखा है परमेश्वर, उनका दर्शन भी आगे बढ़ाए परमेश्वर, तेरे लिए कार्य करने पाए। कई सारी जगहों में सुसमाचार लेकर, गवाही लेकर परमेश्वर पिता आपकी सेवा करने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हमारे गेट ऑफ ग्रेस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आने वाले समय में हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट में बड़ी योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी की जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर 17, 18 और 19 तारीख को यहाँ भी जो भी कार्यक्रम होने वाला उस कार्य में भी परमेश्वर आपका हाथ है। हमें उस कार्य करने में हमें बुद्धिमत्ता दे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आयो तमाम तेरे बेटा बेटी फिर से एक बार प्रभु ये स्थानिक कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं। तू उनको आशीषित कर, आगे की सेवा में तू बड़ा परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।